तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। फारूक हबीब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाकयात की मजम्मत। फारूक हबीब ने कहा, खुद एहतसाबी का अमल बहुत ज़रूरी होता है। PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आनी तरीके से आई, जिसके बाद हमें चैन से नहीं बैठने दिया गया। चेयरमैन PTI ने कारकुनों को तशद्दुद की राह अपनाने के लिए उकसाया। उन्होंने कारकुनों को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का दर्स दिया। लोग अपनी ही फौज के खिलाफ निकल पड़े थे। सियासी रहनुमा पुरअमन जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। मुखलिस दोस्तों ने मुश्किल वक्त में रहनुमाई की। तो मैंने ये अपना एक टाइम टेकअप किया ताकि मैं अपना एक फ़ैसला कर सकूं। इसमें मेरी बहुत सारे ऐसे कुछ रूहानी लोग हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की। साइफर केस में चेयरमैन PTI को रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, सिक्योरिटी के बायस जेल ट्रायल चेयरमैन PTI के हक में है। मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। जेल ट्रायल पर चेयरमैन PTI ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। पाकिस्तान का गजा में हमलों और जानी नुकसान पर इजहार तशवीश। गजा में फौरी जंग और नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, इजराइल गजा में मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत और आलमी क़वानीन के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर मरबूत रद्द अमल की कोशिशें। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी और मिस्री हम मनसब से राबता। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जलील अब्बास जिलानी ने कहा, इंसानी इमदाद के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान की तरफ से फौरी इंसानी इमदाद की यकीन दहानी। पाकिस्तान का फौरी तौर पर ख़ज़ा के महसूर अवाम के लिए इमदाद भेजने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, इमदाद भिजवाने के लिए फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट, UN एजेंसीज और मिस्र की हुकूमत से राब्ते कर रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन के 4 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। ग्रीन एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ज़राअत के शोबों से मुताल्लिक कई MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने फजल रहमान से खुशदामन की वफात पर ताज़ियत की। निगरां हुकूमत का अवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता होने पर अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। पेट्रोल की कीमतों में कमी को ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। कहा, मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ के इकदाम खुशाइंद हैं। किराए और अशिया ज़रूरत की कीमतें भी कम करने का मुतालबा। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का बराह रास्त फ़ायदा आम शहरी को पहुँचाया जाए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत। कहा, वज़राए आला अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम करने को यकीनी बनाएं। प्राइस कंट्रोल के सख्त तरीक़ाकार को फ़ाल करने की हिदायत। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का मामला नेपरा अपीलेट ट्रिब्यूनल को भेज दिया। कहा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। नेपरा अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करके जल्द फैसला करे। कमांडर रॉयल आर्मी ओमान मेजर जनरल मतर बिन सालिम बिन राशिद का GHU का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कमांडर रॉयल आर्मी ओमान की यादगार शौदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। बलोचिस्तान काबीना का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने का फैसला। जॉन नजब से कहते हैं, रियासत से टक्कर लेने वालों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। मईशत और रियासत को नुकसान पहुँचाने वालों की निशानदही कर ली गई है। चेयरमैन PTI के 3 मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से वकील की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की सदा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए।
दरख्वास्त गुजार को हर रिलीफ मिलेगा जो इनका हक होगा। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की 31 अक्टूबर तक जमानत मंजूर कर ली, नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। निगरान वफाकी वुज़रा और मुशीर को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त पर 10 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था। हमारी कोशिश है आइंदा हुकूमत को बेहतर मुल्क देकर जाए। मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं पाक चीन ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। सीपैक पाकिस्तान की तरक्की में संग मील की हैसियत रखता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का दौरा। मेगा प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा बंद रोड पर ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए इकदाम किए जाएं। प्रोजेक्ट की तकमील से लाहौर के किसी भी इलाके से मोटरवे तक फौरी रसाई मुमकिन होगी। आशूबे चश्म से मुतालिक इंक्वायरी की गई। इंजेक्शन की पैकिंग ठीक नहीं थी, हिफाजती इकदाम भी नहीं किए गए थे। निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टीके को सिर्फ कैंसर के मरीजों को लगाने की इजाज़त दी गई। मुल्क में मौसम के निराले रंग, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। बाबूसर टॉप और फेयर मेडोज में हर तरफ सफेदी छा गई, सर्दी बढ़ गई। मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद लाहौर में भी बादल जमकर बरस पड़े। पेशावर में भी बरसात, मौसम सर्द हो गया।